आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको हिसार जिले के खरकड़ा गांव की सच्चाई दिखा रहे हैं। यहाँ सुभाष जी और उनकी पत्नी सुमित्रा जी रहते हैं। बीमारियों और गरीबी ने इनका जीवन बेहद कठिन बना दिया था। सुभाष जी घुटनों के दर्द और सांस की बीमारी से परेशान हैं, वहीं सुमित्रा जी टीबी और सुनने की समस्या से। बीमारी के कारण सुभाष जी ड्राइविंग का काम भी छोड़ चुके हैं। मिट्टी के पुराने घर में रहना, जहां बारिश में पानी टपकता था और सामान भीग जाता था, जीवन और मुश्किल बना रहा था। घर में चाय पत्ती, दूध और अनाज तक नहीं था। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जैसे ही इनसे मिले तो तुरंत मदद के लिए आ गया। इन्हें आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले, चीनी, चाय पत्ती, साबुन और रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजें दी गई। साथ ही घर की छत पर पन्नी लगाई, जिससे बारिश का पानी अब घर के अंदर नहीं आता। आज यह परिवार संत रामपाल जी महाराज जी का दिल से धन्यवाद कर रहा है और शिष्यों की सेवा से इनके जीवन में राहत और नई उम्मीद आई है। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य गांव खरकड़ा, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं ये गाड़ी है सतलोक आश्रम धनाना धाम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामग्री लेकर पहुंची है। और आइए आपको दिखाते हैं कि इस गांव में कैसा जायजा है जिस परिवार को ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज राहत सामग्री दी जाने वाली है। तो अब ये देखिए, ये गाड़ी पर संत रामपाल जी महाराज जी के सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं और यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामग्री आई है उसको इस परिवार के पास ले जा रहे हैं। आप ये देखिए, ये सामग्री लेकर इस परिवार की तरफ जा रहे हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, इस परिवार के घर में जाने के लिए आप अगर रास्ता देखते हैं तो सही से रास्ता भी नहीं बना हुआ है। आप ये देखिए किस तरह से, मतलब आज के दिन 2025 में रास्ता आप देख सकते हैं, बिल्कुल कच्चा मकान है, मिट्टी से। आज बारिश का दिन, बारिश में आप ये देखिए रास्ता कैसा है, सब जगह मिट्टी ही मिट्टी, चलना भी मुश्किल हो रहा है। और यहाँ संत रामपाल जी के शिष्य ये सामग्री लेकर पहुंचे हैं। ये देखिए, ये संत रामपाल जी के शिष्य इस परिवार के लिए एक तिरपाल लेकर आए हैं। जब यहाँ पर हम आए थे तो यहाँ पर बारिश हो रही थी और बारिश में इस परिवार का जो घर है वो ऊपर से पानी अंदर घर में आ रहा था। तो बिल्कुल एट ए टाइम, बिना किसी देर किए इन्होंने डिसीजन लिया संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से और ये तिरपाल लेकर आए हैं ताकि इस परिवार को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और इसको पूरी तरह से ढका जाएगा। आज परेशानी को बिल्कुल दूर किया जाएगा। ये संत रामपाल जी के शिष्यों की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो फास्ट सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों से ही किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम अपने आप में कितनी बड़ी सर्विस प्रोवाइड कर रही है आज के दिन इस समाज को। ये देखने लायक बात है। देखिए कैसे एकदम से पहुंचते ही, जब हम पहुंचे थे तो यहाँ बारिश हो रही थी, तो यहाँ पर इन्होंने एट ए टाइम डिसाइड किया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के इनको आदेश हैं कि बिना किसी देरी किए जो भी चीज़ आप प्रोवाइड करवा सकते हैं वो उस तरह की सर्विसेज इनको जरूर उसी टाइम प्रोवाइड करवा देनी चाहिए। तो दर्शकों ये देखिए, अब इस घर में जब हम पहुंचे हैं तो सबसे पहले घर के बाहर आप देख सकते हैं एक तख्त और
इस पर बर्तन रखे हुए हैं, यानी कि इस परिवार की जो किचन है या कहें कि घर की किचन की स्लैब है, वो सब कुछ यही तकत ही इनका है। मुझसे चला नहीं जा रहा क्योंकि बरसात हुई हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा मिट्टी से कीचड़ हुआ है, यानी कि फर्श नाम की कोई चीज नहीं है, जो भी है मिट्टी की, ये कीचड़ से भरा हुआ ही फर्श है। इस तरफ जब आप देखते हैं तो ये इस परिवार का घर है। आप ये देखिए सारा का सारा मिट्टी से बना हुआ है। आज 2025 में हम जी रहे हैं और आज भी इस परिवार का घर जो है वो मिट्टी से बना हुआ है। जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो आप ये देखिए गेट पर, यहाँ पर ये जो कड़ी सी लगी हुई है उसको भी किसी तरह से जुगाड़ करके इन्होंने ईंटों से सेट किया हुआ है। दरवाजा जो है ये नीचे चप्पल से बंधा हुआ है और आप दोनों तरफ से देखेंगे, एक तरफ चप्पल से बंधा हुआ है और दूसरी तरफ ये अलग से ऊपर रस्सी से दरवाजे को लटकाया हुआ है। मतलब किस तरह से ये लोग जी रहे हैं। और जब आप अंदर आते हैं, अभी बारिश हो रही है और सबसे पहले मुझे ये दिखा है कि ये देखिए ये छत से पानी नीचे बह रहा है। छत पर सिर्फ पराली लगी हुई है, मतलब किसी भी तरह का छत का जुगाड़ नहीं है। मतलब बारिश में किस तरह से ये परिवार के लोग रहते होंगे, मतलब ये सोच पाना ही बहुत मुश्किल है। पानी नीचे बह रहा है, नीचे फर्श बिल्कुल कच्चा है, कड़ियों की छत बनी हुई है और ये एक स्लैब है और दूसरी तरफ जो डब्बे रखे हुए हैं जिसमें कुछ शायद किचन का सामान है, वो डब्बे एक, ये बीच में एक जुगाड़ किया हुआ है। इस तरफ कुछ नहीं है, ये खाली है। ये जुगाड़ करके इन्होंने इन डब्बों को रखने के लिए अपनी एक स्लैब बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। और ये डब्बे भी मुझे खाली दिख रहे हैं। जब मैंने उठाया है तो ये डब्बा बिल्कुल, ये सब डब्बे खाली हैं। मतलब ये देखिए इनमें शायद चीनी और पता नहीं क्या क्या सामान, ये देखिए डब्बे तो हैं लेकिन डब्बों के अंदर किसी भी तरह की कोई सामग्री नहीं है। ये यहाँ एक चूल्हा रखा हुआ है और चूल्हे पर भी सारा का सारा छत से, मेरे सिर पर भी अभी छत से पानी बह रहा है। तो बारिश में किस तरह से ये परिवार अपनी रातें और दिन गुजारता होगा, सोच पाना भी बहुत मुश्किल लगता है। तो आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो राहत सामग्री भेजी है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, सच में काबिले तारीफ है। इस तरह के परिवारों को ढूंढना, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं समाज सुधार का, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से। और उसके बाद फिर इनकी परेशानी समझना और फिर इनके लिए ये राशन पहुंचाना, मुझे ऐसा पता चला कि इनसे ये लोग आज ही मिलकर गए। इनकी जो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम थी, उसने जब इनकी परेशानी को समझा तो आज ही एट ए टाइम इतनी फास्ट सर्विस संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से हुई कि आज ही इनके लिए बारिश के अंदर, इतनी फास्ट सर्विस है कि बारिश के अंदर ही रुके नहीं और बारिश में ही इनके लिए ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, मतलब हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। इतनी फास्ट सर्विस सोच पाना भी बहुत मुश्किल है। तो चलिए एक बार परिवार से भी मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो परिवार के मुखिया हैं और इनकी पत्नी है, तो सबसे पहले चलिए इनसे बात करेंगे, परिवार के मुखिया से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सुभाष दास जी। तो सुभाष जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 2 सदस्य हैं जी, दोनों मियाँ बीबी हैं जी, दोनों ये रही है 2 सदस्य हैं जी। और मेरे गोड्डा में दर्द है जी, मैं जोड़ा से चले हुए हैं गोड्डे में, और एलर्जी है और सांस की दिक्कत है मेरे को। ये एलर्जी है जी, गोड्डा में दर्द है जी, जोड़ा में सांस की दिक्कत है। और मेरे घर वाले को भी जी टीवी की है, कई शिकायत है जी, और इनको भी सांस की दिक्कत है, कुछ एलर्जी भी है इनको, एक दो बीमारी हो रही जी, पीड़े की शिकायत है। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी जी लगभग 50 साल। तो अभी क्या काम करते हो आप? मैं जी अब कुछ नहीं काम, मतलब मैं ड्राइवरी करता था और चोट लगी हुई है और गोड्डे में दर्द आने से मैं काम नहीं बनता। कितने टाइम से आपको चोट लगी है? चोट जी अब मेरे को 2 महीने को अब तो
चोट लगी ना 2 महीने हो गए, अब जमाने बिल्कुल काम बन गया। और कुछ जोड़ों में दर्द है 5-6 महीनों से, जोड़ों में दर्द है, दोनों कोने में और जोड़ों में, हाँ, गोड्डे में दर्द है जी। 2 महीने दिक्कत है। से घर का गुजारा कैसे चल रहा है? सर कभी ये मेरे घर वाले जैसे शादी शुदियों में रोटी बनाने की चली जाती है, इसलिए कुछ हमने दाना पानी या ले आते हैं जी, अपना राशन पानी चल जाता है। लेकिन शादियां तो रोज नहीं होती, जब नहीं, शादी शादी नहीं नहीं होती होती। उस पहले दिन मैं गाड़ियों में चला जाता था, हम्म, बड़ी मुश्किल से, मतलब जैसे रास्ता तरपाल तो लगता कुछ ना, बस बैठ कर गाड़ी चला लेता हूँ। तो अब तो मुझे मतलब चोट लगने से कोई काम नहीं बनता, कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है। ऐसा काम हो जाए जी हमारे को, या दूध पानी की भी दिक्कत हो जाए कभी कभी, तो जब भी एक टाइम ऐसा सोना पड़ जाता है। तो जैसे यहाँ डब्बे मैंने देखे, इनपे कुछ बस नहीं था, आज कुछ खाली नहीं था। था, आज तो हमारे पास कुछ नहीं था जी। आज भी बहुत मेहरबानी हुई है जी। जैसे हमारे पास आज दूध के लिए पैसे भी नहीं थे, कुछ चाय चीनी सब कुछ खत्म हो रहा था। तो बारिश के दिनों में, जैसे अभी बारिश में छत से पानी गिर रहा है, हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम पे कैसे गुजारा करते हैं, कहाँ सोते हैं अगर रात को बारिश आ जाए तो? बारिश आ जाए तो जी देखो जी, इसी तरह बस पहले पन्नी पुन्नी ले आते थे जी, हमारे बैठ के गुजारा करते हैं जी। अब पूरी अब पूरी रात पूरी गुजारा रात बैठ बैठ के निकाले जाते थे पूरी रात। परसों बारिश हुई थी जैसे, पूरी रात हमने बैठ के निकाली है, पूरा किला हो गया था फर्श हमने अंदर से। तो क्या करें जी, बहुत दुखी हो रही हैं जी हम तो। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज आज आपके घर पर ये सामग्री लेकर पहुंचे हैं, संत हाँ। रामपाल जी के शिष्य, क्या हाँ। कहना चाहोगे संत रामपाल जी सर को? हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जैसे मेरे घर में ये पहुंचे हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं जी। तो अभी और क्या इच्छा है आपकी संत रामपाल जी से, जैसे आज इन्होंने सामग्री पहुंचाई है, इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा जी हमें थोड़ी दवाई की जरूरत है, और किस चीज की दवाई जैसे चाहिए? हमारी जो मेरे जोड़ा में दर्द है, गोड्डा में दर्द है, दवाई आने की, हम दोनों बीमारी में दिक्कत है, तो दोनों को हमें थोड़ी दवाइयाँ जरूरत है, दवाई के लिए। ये देखिए, ये इस परिवार के मुखिया हैं जो 2 महीने से बिल्कुल परेशान हैं, और घर की हालत को देखने के बाद इन्होंने ये भी बताया कि कभी कभी, जैसे आज से 2 दिन पहले ही यहाँ बारिश हुई और इनको पूरी रात बैठकर काटनी पड़ी, सो भी नहीं पाए। तो और यहाँ पर ये देखिए इनकी पत्नी है। तो चलिए एक बार इनसे जानते हैं। हालांकि इनके पति ने हमें ये बताया कि इन्हें सुनने में भी काफ़ी दिक्कत रहती है, सुन नहीं पाते हैं। फिर भी चलो हम कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है जी आपका? सुमित्रा। तो क्या दिक्कत है आपको? मेरे तो टीबी और तकलीफ है, और ये लेवर में दिक्कत है, लेवर खराब हो रही है। कितने टाइम से दिक्कत है? 4-5 साल हो गए जी। 4-5 साल से दिक्कत है। और ये दिक्कत ज्यादा आ रही, पहले तो काम कर लेती भी, और दिक्कत आ रही है, सोने सी हो रही मेरा रखो पर, और गेट में दिक्कत आ रही है। तो कभी कभी जैसे बिना खाने के भी रहना पड़ता है? इसी टाइम हो जाए, मन तो मांग के ले आना पड़ जाए जी, मन तो मांग के भी खाना पड़ जाए, मांग के ले आना पड़ जाए, कह के बाट टेकूं। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। कितने दिनों से दुखी हो? हाँ, ये भी होगा जी, 2-1.5 साल हो गए मन तीक तो दिन है। पहले तो मेरे ठाट पियो कर लेंदी, खा लेंदी, मांग के लिया दी। ये मेरे करण की खाने की भी इशू हो रही है, कदे तो खाट में जमा मोती पड़ जाऊं, तेरे के बने है लाइट से बंद के जमा बसी आ जाए। मैंने ये सीटी से नहीं मेरा दिखाऊं, सरकारी अक्सरा चक्कर आके दर्द नहीं पड़ जाऊं। और किसी डॉक्टर ने पूछ रहे थे बरवाला चलो जी, और चाहे अगर वो चलो, चाहे शहर सरकारी में प्राइवेट में, सारा डॉक्टर जाना, मैंने सारी दवाई खा खा के मैं मेरा गसी से आगे के लेर पत के बने के जमा उदासी से आगे मैं तड़ास के पड़ जाऊं। आज संत रामपाल जी के शिष्य सामान लेके आए हैं आपके लिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग जी, बहुत बहुत आपके जी। मैं तो निको मेरी उम्र तारे लगा जी, मैंने को मैं तो जान दी कौन जी, मैंने बता दे एक बार ये सत्संग नाम, फिर मैं एक ही चल जाया करूँ जी, मैं की कोई पुरवाई करूँ। आप संत रामपाल जी के सत्संग में अब जाना शुरू करेंगे? आप मैं जाऊंगी जी। आज सुबह ही आपने बताया था इनको कि आपके डब्बे जो हैं वो खाली हैं, और अभी आपके लिए ये लेके आ गए सामान है। हाँ के जी फुग्गे सामान
संत रामपाल जी ने कहा है कि अब आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे राशन की। हाँ, ठीक है जी, मैंने सुना को न्यूज़ तो सुना था ना अभी। अब ठीक लग रहा है आपको? हाँ ठीक है, लग रहा है जी मन को। अभी जैसे बारिश का पानी आ रहा है तो कभी हाँ। कभी सोते कैसे हो रात को? कि बैठ जाओ जी, और क्या करा, खाट पर बैठे रहे, पसवाड़ा पूर पर गिर के बैठे रहा। पूरी पूरी रात? हाँ पूरी रात बैठे रहा जी। या छतरी को नहीं, छत्ती सी ले रखी, या भी किसी मांग के ले रखी मैंने। कहते थे मन मैं बीमार लोग, मेरी छाती दुखना जाए, छाती दुखना जाए, पासो पुस दुखना जाए, मन छतरी लगा के नहीं बैठना पड़ जाए, और डर भी लगा कद पड़ जाए ऊपर। अच्छा, छत गिरने का डर रहता है? डर तो रो पड़ जाएगा ऊपर। एक बार पड़ गई थी या फिर या को तार पर मेहरबानी कोई हो जती घास घूस गिरे, कड़ी काड़ी काट के फिर करवाई। एक बार जमा पड़ गई थी परिया, हरी भी डर लगा पड़ना को, बैठ के रात काटो जी, बरसा को नहीं कहती हो सारी छोड़ना चाहिए, जमा भी चढ़ना चाहिए, फिर बैठ जाए वहां जी। ये पूर पारे गठड़ी बांध के रखी है, सारे कपड़े सारे बीजे हैं। और तुम मेरे करवा दे पीढ़ियों काटो 10 किलो कणक हमारी, भाभी मेरे कोटाला का तो 8 किलो दे दी, 9 किलो दे दी, बस ये जाए बा तेल की बोतल और किमी को नहीं मारकन, यही चीज आ बस, किमी चीज को नहीं मारकन बस। ये आपकी कदे गए गाड़ी पे तो ये शुगर है इसका पगाम, कदर बेचारा बीमार चल शुगर इसका, परिस्थिति पड़ गई बेचारो। फिर वो ना चलो जी मैं तो पुलिस भी करवा दूंगी, चलो दिखा देंगे, बेचारा का चोट लग गया का पड़ गई हो, क्या करे आपकी दवाई ले, दवाई खातर कद 200 रुपये दे दिन कदे 300 कदे नहीं दिए को नहीं आ जाता बेचारो, अट के बीमार आदमी। तो ये देखिए दर्शकों, परिवार के मुखिया हैं जो बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं। शुगर की बीमारी है, घुटनों से परेशान है, शरीर में एलर्जी है। पत्नी जो है वो टीबी से परेशान है, गले में एक रसोली सी दिख रही है, इन्होंने दिखाया, और भी शरीर में इनके बहुत सारी परेशानियां हैं। किसी भी तरह से घर में कोई इनकम का सोर्स नहीं है। घर में जब हम खड़े हैं तो ऊपर से हमारे सिर पर भी पानी टपक रहा है, और घर में पूरे में, घर तो क्या कहें, एक यही जो कमरा है यही एक घर है जिसमें सारी की सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये एक खाट है, और इन्होंने ये बताया कि कभी-कभी ऐसा होता है कि बारिश होती है तो इन्हें पूरी-पूरी रात बैठ के काटनी पड़ती है। तो किस तरह से इनके दिन और रातें गुजरती हैं, उसके बारे में इन्हें ही पता है। ये एक पेटी है जिस पर आपको हर जगह दवाइयाँ ही दवाइयाँ दिखेंगी, अलग-अलग तरह की बीमारियों की दवाइयाँ हैं। बर्तन, मतलब आप देखेंगे कि लाचारी, असहाय एक गरीब परिवार कैसा होता है, अगर वो देखना है तो आपको यहाँ आकर देखना पड़ेगा। लेकिन अब जो माताजी हैं, बहन हैं, इन्होंने ये बताया कि अब इन्हें परेशानी नहीं होगी, और इनका ये भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो आज इनके लिए ये सहायता प्रोवाइड करवाई है, सहायता इनके पास पहुँचाई है, उस सहायता से इनके ऊपर इतना इफ़ेक्ट हुआ है। इनका ये कहना है कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि संत रामपाल जी महाराज जी कहाँ रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम कहाँ है, सत्संग कहाँ है, तो मैं तो वहाँ जाकर उनका धन्यवाद बार-बार करूँगी, क्योंकि आज तक इनको इस तरह से मदद करने वाला कोई नहीं मिला। इन तक किसी भी तरह की हेल्प करने, इनसे पूछने इनके हालातों को कोई नहीं पहुँचा। लेकिन आज इन्होंने ये बताया कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सुबह से लेकर अब तक इनसे इनकी परेशानी को पूछते घूम रहे हैं, और साथ ही साथ इनकी मदद करने के लिए फास्ट सर्विस से ये सामग्री लेकर इनके घर पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बातचीत कर लेते हैं जो ये राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। नमस्कार सत्संग जी, सर, नाम बता दीजिए आप। मनोज दास है। तो मनोज जी, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो आप ये सामग्री लेकर पहुंचे हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि आप क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं। हम सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, एक तो ये 15 किलो आटा है जी, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है जी, ये अन्नपूर्णा टाटा चाय है जी, ये 1 किलो दूध सूखा पाउडर है जी, ये बेसन है जी, ये 3 प्रकार की दाल है जी, पीली दाल, हरी दाल, काले चने और चना दाल जी, ये अचार है जी, 2.5 किलो प्याज है जी, 2.5 किलो आलू है जी, अचार, ये टाटा नमक है जी, ये सरफ है जी कपड़े धोने के लिए, साबुन है जी नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए साबुन है जी, ये 1 लीटर का तेल है जी सरसों का, ये जी लाल मिर्च है जी, हल्दी, धनिया, जीरा जी, ये सभी सामान लेके आए। तो सर एक बात बताइए कि सबसे पहले तो जैसे
इतना परेशान परिवार है ये, जैसे इनकी हालात हमने देखे हैं, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस तरह के परिवारों तक आप पहुंचते कैसे हैं? जैसे सतगुरुदेव जी की दया से हम इनका ना कार्ड दे के जाते हैं। और जैसे हमारे गुरुजी यूट्यूब पे, फेसबुक पे और हमारे भगत गुरुजों के शिष्य जो है ना, घर घर गांव गांव घूम घूम के ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं। और जो भी गांव में भी किसी सरपंच के, कहीं किसी भी, हर प्रत्येक गांव के सरपंच से मिलके उसके गांव में पता करते भी कोई ऐसा परिवार, ऐसा है परिवार, हमें बताओ जो भूखा सो रहा हो, या उसके सिर पे छत ना हो, या कोई बीमारी से पीड़ित हो और वो अपना इलाज कराने में या खाना बनाने में या मकान में सक्षम ना हो। तो इस प्रकार हम परमात्मा की दया से सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार हम गांव गांव घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। जैसे इस परिवार के मुखिया ने ये बताया कि ये काफ़ी दिनों से, लगभग 2 महीने से किसी भी तरह के काम को नहीं कर पा रहे हैं और लाचारी से अपनी व्यवस्थाओं से गुजर रहे हैं, अपने टाइम से गुजर रहे हैं। कभी कभी इनका टाइम ऐसा भी आया कि जब इन्हें भूखा सोना पड़ा। तो अब आगे आने वाला समय, जब आपके पास इस तरह से इनकी जानकारी पहुंच चुकी है, आने वाला समय इनका कैसा गुजरने वाला है? अब सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान जी की दया से अब ये परिवार सतगुरुदेव जी ने गोद ले लिया जी। अब इन कभी भी इनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो हम सभी भाई इनके साथ खड़े मिलेंगे। कभी भी कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे। जैसे कोई चिकित्सा से संबंधित हो या कोई राशन या गैस सिलेंडर, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी सतगुरुदेव जी की दया से। मतलब आपका कहने का है कि ये सामग्री तो सिर्फ एक स्टार्टिंग है और बाकी भी जिस तरह की प्रॉब्लम इनके साथ होंगी उन सब परेशानियों को संत रामपाल जी महाराज इनकी दूर करेंगे जी। मतलब इनका, जैसे आपका ये संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। तो अभी जैसे इन्होंने ये बताया कि इनको परेशानी है घुटने में और इन्हें इंजेक्शन वगैरह भी लगाना पड़ता है, तो उस टाइम के लिए, उस चीज़ के लिए आपके पास क्या फैसिलिटी है? अभी जैसे हमारे जो भगत भाई हैं, सेवादार हैं, गांव के हैं या बरवाड़ा के नजदीक के हैं, तो वो जो भी जब भी इनके हम एक कार्ड दे के जाएंगे, जैसे हमारा एक कार्ड है, इस पे हमारे नंबर है, ठीक है जी। जब भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती है, सिलेंडर खत्म हो गया या कोई इनकी दवाई खत्म होगी या राशन खत्म हो गया, तो इन नंबरों पे हमारे पास कॉल करेंगे और हम तुरंत उसी दिन या नेक्स्ट डे, एक दिन पहले हमें बता देंगे, तो हम उसी दिन इनके पास वो सामग्री या दवाइयाँ, सिलेंडर, जो भी इनकी आवश्यकता के अनुसार चीजें होंगी वो हम यहाँ घर पे मुहैया कराएंगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे हम कवरेज करते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की अलग अलग जगहों पर, कई जगह पे हम देखते हैं कि आटा 25 किलो है, कई जगह पर 15 किलो है। ये डिफरेंस क्यों होता है? ये जी जैसे घर के सदस्य पे डिपेंड करता है। अगर 2 या 3 सदस्य हैं तो 10 से 15 दिन में 15 किलो आटा ही खाया जाए, उसके बाद ये आटा खराब हो जाता है। ठीक, इस वजह से जब 15 दिन में या 20 दिन में जब तक ये खाएंगे, उसके बाद जब भी इनको मैसेज कराया तो दोबारा फिर आ जाएगा। बड़े परिवार के लिए बड़ी किट होती है, छोटे परिवार के लिए छोटी किट है। कितने टाइम तक ये मदद आप इनकी करने वाले हैं? जब तक ये खुद कमाने में सक्षम नहीं हो जाते, जब तक ये खुद मतलब ये नहीं कहते कि भी हम ठीक है, अपने आप बोल देंगे, तब तक ये रेगुलर चलती रहेगी। पर ये तो जैसे घर के मुखिया हैं, ये परेशान हैं और अभी इनकी उम्र इतनी हो चुकी है, शायद आगे पता नहीं इनका समय कैसे गुजरने वाला है। तो अगर आजीवन इनको इस तरह की फैसिलिटी चाहिए, इस तरह की जो सामग्री चाहिए, तो क्या आजीवन भी संत रामपाल जी की तरफ से ये सामग्री मिलेगी? बिल्कुल जी। अगर ये सक्षम नहीं हो पाते तो आजीवन मिलेगी। इसमें कोई ये नहीं कि भाई कोई कंडीशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये अपने आप ही मतलब जब स्वस्थ हो जाएंगे, इलाज भी इनका सतगुरुदेव जी इलाज करवाएंगे, इलाज होने के बाद ये अपने आप खुद कमाने में लग जाए। पहले गाड़ी चलाते थे, दोबारा गाड़ी चलाने लग जाएंगे, तो फिर अपने आप ही बोल देंगे जी हमें अब राशि सामग्री की जरूरत नहीं है, अब सतगुरुदेव जी ने दया कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और, हमने जब यहाँ पर हम पहुँचे थे तो यहाँ छत से पानी, हालांकि छत है नहीं, कच्ची छत है, पर यहाँ पर अभी भी पानी निकल रहा है छत से। तो उसके लिए आपके पास क्या फैसिलिटी है? उसके लिए हमने अभी आके देखा था, तो अभी तिरपाल मंगवाया, तिरपाल लगवा दिया है परमात्मा की दया से। और अब दोबारा प्रार्थना जाएगी तो हो सकता है परमा गुरु जी दया कर दें, वे मकान की भी दया कर दें। और एक चीज़ और, आप लोगों को मतलब जब आप ये इस तरह की सेवाएं करते हैं, समाज के अंदर इस तरह की सामग्री लेकर जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है अंदर से खुद? ऐसा जी, हम इतनी खुशी मिलती है, हम उसको बयान नहीं कर सकते इस मुख से। मतलब इतनी खुशी मिलती है भाई, किसी की मदद होती है। और सतगुरुदेव जी ने आदेश दे रखे हैं
तो इस चीज का हम इस शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतनी अपार खुशी मिलती है हमें। कार्ड है सुभाष जी, जो भी कोई किसी चीज की आवश्यकता हो तो भाई किसी टाइम फोन कर देना, उसी टाइम आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए संत रामपाल जी के शिष्यों ने ये बताया कि जब तक इस परिवार में किसी तरह के कमाने लायक ये लोग नहीं हो जाते, या फिर इस पोजीशन में अगर ये आजीवन भी नहीं पहुंच पाते, तो संत रामपाल जी महाराज इनको आजीवन ये सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंचाते रहेंगे। और साथ ही साथ सिर्फ ये सामग्री तो एक स्टार्टिंग है, लेकिन आगे आने वाला समय जो है इस परिवार के लिए बहुत ही खुशनुमा गुजरने वाला है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है रोटी कपड़ा चिकित्सा, बहुत बड़ी फैसिलिटी है चिकित्सा, क्योंकि आज के दिन इस परिवार में दोनों पति पत्नी जो हैं वो परेशानी से गुजर रहे हैं, बीमारी से गुजर रहे हैं, और उनकी बीमारी को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि इनके लिए दवाइयों की फैसिलिटी भी पूरी तरह से ये प्रोवाइड करवाएंगे। तो और एक और इन्होंने बताया कि जैसे ये छत यहाँ पर पानी, हम जब से आए हैं यहाँ बारिश के कारण पानी नीचे गिर रहा है, तो छत के ऊपर भी इन्होंने हाथों हाथ यहाँ पहुँचते ही जैसे ही सामग्री लेके आए, साथ के साथ इन्होंने एक तिरपाल मंगवाया और एक टेम्परेरी अरेंजमेंट इस परिवार के लिए कर दिया। तो अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए ये समझ आ रहा है कि अब संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया है, और जब एक पिता अपने बच्चे को गोद में लेता है तो किसी तरह की तकलीफ उस बच्चे को नहीं होने देता। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको गारंटी दी है। और एक बार इनसे और जान लेते हैं। तो जैसे अब ये आपको फैसिलिटी दी है, ये सामान दिया है, खुश हो आप? बहुत खुश हैं जी, जो हमारे पास सामान पहुंचाया है, गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जैसे अब से पहले आप कभी कभी भूखे भी सो जाते थे, तो आगे आने वाले समय में अब आपको भूखा नहीं सोना पड़ेगा, लग रहा है आपको? हाँ जी, अब मुझे पूरी आस है जी, जैसे गुरु जी ने सामान पहुंचाया है, अब पूरी आस है जी, हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा जी, दया होगी और हमारे अब गुरु जी जैसे आप एक बात और बता रहे थे कि 2 दिन पहले बारिश हुई तो आपने पूरी रात जो है बैठ के काटी, पूरी बैठ के काटी जी। लेकिन अब संत रामपाल जी के शिष्यों ने आपकी छत के ऊपर एक तिरपाल आज टेम्परेरी रूप से लगा दी है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब कुछ सहारा मिलेगा उससे? पूरा सहारा मिला जी, अब छत नहीं सोएगी। छत नहीं सोएगी? हाँ जी, हाँ जी। तो अब रात की नींदें आपकी खराब नहीं होंगी? हाँ जी, हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं जी ये कहना चाहूंगा, जैसे संत रामपाल महाराज जी एक हमारे भगवान के रूप में हमारे घर में प्रवेश हुए हैं, हम गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये जो आपकी आंखों में आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं या दुख के? जी, हमें ये खुशी के जी, खुशी के आंसू। आप तो खुशी के जी, जय हो। तो ये देखिए, ये परिवार के मुखिया ने ये बताया कि अब इन्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा, ना ही रात को जाग कर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इनकी छत का भी टेम्परेरी अरेंजमेंट संत रामपाल जी के शिष्यों ने कर दिया है एक तिरपाल लगाकर। तो हर तरह से इनको आने वाला जो समय है वो खुशनुमा दिख रहा है। इनको दिख रहा है कि अब जो है इनके दिन वो अच्छे आने वाले हैं। तो दर्शकों, इसके साथ ही ये पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो इंसानियत की सच्ची मिसाल आज पेश कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी दिखा रहे हैं कि कलयुग में अगर सतयुग लाना है तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से, इस मुहिम के माध्यम से बहुत जल्दी आने वाला है। इसके साथ ही आपके साथ अन्नपूर्णा मुहिम की नेक्स्ट वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री
गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब